हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएसएस स्टडी पॉइंट। आज हम लोग नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पहले स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद उसकी एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक है। और इसमें जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो होगा आपका रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। मतलब रियल नंबर के बारे में बात करेंगे और उनके डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक। रियल नंबर्स क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर। तो जब भी रियल नंबर की स्टडी के बारे में बात आएगी तो आप रेशनल और इरेशनल के बारे में समझेंगे। ठीक है। और दूसरा जो टॉपिक होगा आपका उनके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में होगा कि उनका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो किस टाइप का होता है। ठीक है, स्टार्ट करें। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा होगा, पीछे वाले चैप्टर्स में हमने पढ़ा था कि जो रेशनल या रियल नंबर होते थे, रेशनल नंबर उन्हें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे रेशनल नंबर को, वेयर क्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0। अब बस क्या करना है, अब इसी टाइप के नंबर लेने हैं हमको। ठीक है ना, जैसे हमने लिया 4/5। ठीक है ना, तो ये भी कुछ इसी फॉर्म में है। इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर भी नहीं है, नीचे वाला नंबर 0 भी नहीं है। ठीक, तो इस टाइप के नंबर्स में हम लोगों को इनको डिवाइड करके चेक करना होता है कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। पहले तो ये चेक करेंगे। ठीक, तो डिवाइड करके देखते हैं इसे। 4 से 5 को डिवाइड करें तो 4 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ पे पॉइंट लगा दो क्योंकि 4 छोटा है तो यहाँ 0 हो जाएगा। 5 8 जा 40, माइनस किया, रिमाइंडर आ गया 0। तो इसका मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है? टर्मिनेट है। अब हम ले लेते हैं 4/3। अब इसको डिवाइड करें तो देखो 4 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं हम, सीधा सीधा 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, माइनस किया तो फिर 1, पॉइंट लगा दिया यहाँ 0, 3 3 जा 9, माइनस किया तो फिर से 1, फिर 3 3 जा 9, 0, माइनस किया फिर से 1, फिर 3 जा 9, माइनस करते गए फिर से 1। तो इस टाइप से ये जो रिपीटिशन है वो चलता ही रहेगा। इस टाइप से ये रिपीटिशन चलता ही रहेगा। ठीक है ना, कुछ इस टाइप के आएंगे। यहाँ पे आप क्या देख रहे होते हैं कि जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे होते हैं तो कुछ डेसिमल एक्सपेंशन तो इस टाइप के होंगे जो कुछ टर्म्स चलने के बाद रुक जाते हैं। हो सकता है पहले टर्म पे रुक जाए, हो सकता है 5 टर्म के बाद रुके। ठीक है ना, कुछ ऐसे होंगे जो एंड तक सभी के जो रिमाइंडर है वो सेम आते रहते हैं। ठीक है ना, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आता है। तो यहां से आपको दो चीज निकल के आती है। पहली चीज आती है कि रिमाइंडर इक्वल्स टू 0, और दूसरी चीज आती है रिमाइंडर डज नॉट इक्वल्स टू 0। ये दो ही केस आपके यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है ना, एक में तो रिमाइंडर 0 होगा और एक में रिमाइंडर 0 नहीं होगा। ठीक, अब कुछ टर्म्स ऐसी होंगी जिनमें ये रिपीटिशन जो है सेम डिजिट का बार बार होता रहता है। ठीक है ना, कुछ टर्म्स होती हैं जिनमें रिपीटिशन बार बार नहीं होता है। तो जिनमें बार बार रिपीटिशन हो रहा था, और क्या बोल रहे थे आप? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर बोल रहे थे, वो भी रेशनल नंबर की एक फॉर्म है। ठीक है ना, टर्मिनेटिंग को भी आप क्या बोल रहे थे? रेशनल नंबर बोल रहे थे। अगर यही चीज जो है आप रेशनल नंबर के लिए देखेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगी और नॉन रिपीटिंग होंगी। इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम कि कैसे इन्हें हम लोग बताते हैं कि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। मतलब यहाँ पे रेशनल और इरेशनल नंबर को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है या नहीं है, कैसे पता चलता है, वो ही डिस्कस करेंगे यहाँ पे अभी हम। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं फिर उससे समझ में आएगा। एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं, जैसे ये दे दिया जाए आपको 1.873, ये करके दिया और कह रहा है इसे कि इसे जो है डेसिमल एक्सपेंशन में या फिर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो है, सॉरी डेसिमल एक्सपेंशन में तो है ये, इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करेंगे? सीधा सीधा आपको पॉइंट दिख रहा है, कितने डिजिट पहले? 1 2 3, तो 1873 डिवाइडेड बाई 1000, 30 लगा देंगे यहाँ पे। ये तो हम 6 7 8
क्लास में पढ़ाए हैं, 7th और 8th में तो पढ़ाई होगा, 6 में नहीं पढ़ा तो, ठीक है ना। डेसिमल जैसे हटाएंगे 3 डिजिट पहले तो ये 1000 आ जाएगा नीचे। अब देखो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है या नहीं है, तो ये है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, ठीक है ना। तो इनमें जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं, ठीक है ना, उनमें तो आप आसानी से इस टाइप से रिप्रेजेंट कर देंगे, लेकिन जिनमें टर्मिनेटिंग नहीं होता है उसे कैसे करेंगे, ठीक। तो उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, बड़ा ही अच्छा एग्जांपल है। जैसे आपको अभी हमने क्या नाम है 4 को 3 से डिवाइड किया था, तो वो आ रहा था आपका 1.3333 इस टाइप से चलता ही चला जा रहा था, ठीक है ना। तो इस टाइप के नंबर्स को p अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, ठीक। एक तो ये चीज है, इसमें एक चीज और मुझे बतानी थी कि जो चीज बार बार रिपीट होती चली जाती है उसके ऊपर एक साइन लगा देते हैं। जैसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.3 और 3 के ऊपर लगा देंगे बार, क्योंकि इसका ही रिपीटेशन हो रहा था बार बार। जिस डिजिट का बार बार रिपीटेशन होता है उस डिजिट के ऊपर बार वाला साइन आप लगा देते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर, ठीक। अब हम क्या कर लेते हैं, हम लोग इसको पता नहीं ना कहां तक जा रहा है, तो जिस चीज के बारे में पता नहीं होता है उसे x मान लेते हैं। तो हम ले लेते हैं लेट x इक्वल्स टू दिस, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मान लेते हैं कि क्वेश्चन ये था, इसे p अपॉन क्यू के फॉर्म में लेके आना है और ये हमने x मान लिया है, ठीक। इसे आप सबसे पहले तो देखेंगे कि कौन सी डिजिट का या कितनी डिजिट का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो रिपीटेशन जो हो रहा है वो 3 का बार बार हो रहा है। तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो रिपीटेड डिजिट होगी उसमें डेसिमल पॉइंट को इस प्लेस पे लेके आएंगे, कम से कम एक प्लेस के लिए, ठीक है ना। एक तो ये चीज होती है, या फिर दूसरा मेथड ये है कि जब भी इस टाइप का कोई आपको नंबर दिखाई देगा, ठीक है ना, तो उसके लिए आप लोग को क्या करना है कि जिस डिजिट का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, हो सकता था या सिंगल डिजिट नहीं हर बार 3232 आ रहा होता, तो अब जो है 2 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है ना। अभी हो सकता था कि 435 या फिर ऐसे करके दे दिया, बार बार 3 है ना, तो 351 351 351 ऐसे ही चलता चला जा रहा है, यहाँ पे भी ये चलता चला जा रहा है। तो यहाँ पे 3 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो जहां पे 1 डिजिट का रिपीटेशन है वहां आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट का रिपीटेशन हुआ तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट का रिपीटेशन हुआ तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक तरीका ये है, तो ये मुझे लग रहा है ज्यादा बेटर होगा, आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। हालांकि इसका एक स्पेशल एक्सप्लेनेशन अलग से होता है, अभी केवल आपको इतना ही बताया जाएगा, वो हायर क्लासेस में आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा था, रफ वर्क ज्यादा हो गया, इसको भी मिटा देते हैं यहां से। यहां लिखा था हम लोगों ने x इक्वल्स टू 1.333 ऐसे करके चलते चले गए थे, ठीक है ना। तो इसे आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन 1 को आप क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक ही डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है। तो यहां पे लिख देते हैं ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 10, तो ये हो जाएगा आपका 10x इक्वल्स टू एक डेसिमल पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका कितना 13.3333 डैश इस टाइप से, ठीक है। इसको आप किस टाइप से लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते क्या 12 प्लस 1.333 डैश डैश डैश। देखो इन दोनों को प्लस करो तो 12 के बाद यहाँ पे पॉइंट के बाद 000 लगा दो, कितने भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। और 12 में अगर 1 प्लस किया तो 13 हो गया, 0 में ये कुछ भी प्लस करेंगे तो 13.3333 यही आ रहा है। तो इसको बस 2 पार्ट में स्प्लिट कर लेना है, मतलब जो आपको क्वेश्चन दे रखा था ना उसी फॉर्म में सेकंड पार्ट को लिखना है जिस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दे रखा है, और वैसे ही लिखने के बाद फिर आप लोग क्या कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 12, यहाँ 10x चल ही रहा है 12 प्लस इसको आपने x माना था ना, तो यहाँ आप x रख देंगे
और इस x को लेके आएंगे इस साइड में, तो ये आ जाएगा आपका 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 12, ठीक है ना। तो 9x इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू 12 अपॉन 9, और ये हो जाएगा आपका 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, मतलब x इक्वल्स टू 4 अपॉन 3। अभी हमने थोड़ी देर पहले 4 को ही तो 3 से डिवाइड किया था, जब जब ये डेसिमल एक्सपेंशन आया था, तो इसको हम इस फॉर्म में भी ला सकते हैं। क्वेश्चन में आपको दे रखा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, जो नंबर्स आपको दे रखे हैं, और ये बताना है कि ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है या किस टाइप की डेसिमल फॉर्म है, ठीक है। तो जैसे पहला वाला क्वेश्चन है, तो ये हम लेते हैं फर्स्ट वाले पार्ट को 36 अपॉन 100। तो जब भी डेसिमल फॉर्म में लिखना होता है तो उसका एक सीधा सीधा तरीका होता है कि जनरली आप डिवाइड करेंगे और बता देंगे, ठीक। तो जनरली डिवाइड करो तो 0.36 100 से डिवाइड करने के बाद ये आ गया, वो आप डिवाइड कर लेंगे तो भी पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, 2 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेटिंग है। वो ये कह रहा है ना कि व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है सभी का, तो क्या बोल देंगे, टर्मिनेटिंग। सेकंड पार्ट का देखेंगे 1/11, तो अब इसको जो है 1 को 11 से डिवाइड कर लेते हैं, 11 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा तो ये 0, फिर एक और 0 लगाएंगे तो एक और 0 हो जाएगा, 11 9 जा 99, फिर माइनस किया 1। अब आपको फिर पता है कि एक 0 तो लग ही जाएगा, फिर एक 0 जाएगा यहाँ 9, फिर 11 9 जा, ठीक है ना। तो 09 09 09 जो है इस टाइप से आता चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये आएगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, क्योंकि हमें यहाँ से पता चल गया था 2 बार एक ही जैसा रिमाइंडर आ जाएगा, तो आप समझ जाएंगे कि अब ये रिपीटिशन चलता रहेगा, ठीक है। लगातार 2 बार एक जैसा आ जाए, जैसे अभी 1 आया और अगले स्टेप में भी 1 आ गया, इसका मतलब है कि अब वो आगे तक ऐसे ही 1 1 आता चला जाएगा, और कोई तरीका ही नहीं है, ठीक है ना। तो सीधा सीधा जो है इसको आप बोल देंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। यहाँ पे हो जाएगा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और ये आ जाएगा आपका कितना, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। तीसरा देखेंगे तो इसको जो है आप ऐसे कर सकते हैं 8 4 जा 32 और 133 अपॉन 8। अब ये फिर औरों की तरह ही हो गया, आराम से डिवाइड कर लेना तो पता चल जाएगा कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, बस इसमें यही करना था। तो ये डिवीजन तो आप लोग खुद कर लेंगे, ठीक। हम आगे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यू नो दैट 1/7 इक्वल्स टू 0.142857 बार, कैन यू प्रिडिक्ट what the decimal expansion of 2/7, 3/7, x type से 6/7 are without actually doing division, without actually doing division है ये नहीं, without actually doing division, if so how। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन आपको दे रखा है, तो 2/7, 3/7, 4 5 6/7 इन सब के डेसिमल एक्सपेंशन आपको बताने हैं, ठीक है ना, और बिना डिवीजन करे बताने हैं, ठीक। तो लोगों ने तो डिवाइड कर लिया होगा, अब हमें कह दिया कि बिना डिवीजन के बताओ, तो इसे किस टाइप से निकालेंगे वो देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका इसका, टेंशन लेने का, है ना। तो देखो आपको ये पता है 1/7 दे रखा है 0.142857, और इसको पर बार लगा, तो भाई 2/7 को अगर हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 1/7 × 2, देखो 2 1 2 7, और 1/7 की वैल्यू आपको पता है, तो ये आ जाएगा कितना 0.142857 बार × 2, और इनसे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 0.7 2 जा 14, 8 2 जा 16, 117, 2 2 जा 4, 1 5, हाँ, और 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, ठीक है। तो
इस टाइप से आपने ये निकाल लिया। 3/7 में क्या करेंगे, 1/7 इंटू 3, 4/7 में 1/7 इंटू 4, 5/7 में 1/7 इंटू 5 आसानी से निकाल लेंगे। तो इस टाइप से इन डिजिट को आप निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब अगर आपसे यही बोल दिया जाए 14/7, तो भाई साहब ऐसे करने की गलती ना करना फालतू में, ये डायरेक्ट आ जाएगा 7 2 14, तो मतलब 2 तुरंत ही लिख देंगे, है ना। 21 भी आ सकता है, 7 के मल्टीपल भी दे सकते हैं वो, ठीक है ना। तो उन्हें फिर आप डायरेक्टली कट कर देंगे। तो पहले ये चेक कर लेंगे कि ये डिवाइड हो सकता है या नहीं। अगर डिवाइड हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो ये है ही मेथड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आए। क्वेश्चन 3 कह रहा है आपसे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन अ फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। इन सबको जो है P/Q की फॉर्म में करना है, और जहाँ P और Q जो है वो इंटीजर्स हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो अभी इससे पहले जब हम लोग इंट्रोडक्शन दे रहे थे, अभी इसका ही थोड़ी देर पहले, तो उसमें यही टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे, तो देख लेते हैं इसे, ठीक है ना। इसमें से जैसे पहला ही क्वेश्चन हम लेते हैं, वही सिंपल तरीका। पहले तो आप x इक्वल्स टू मान लेंगे कि लेट x इक्वल्स टू 0.6 बार लिखो या ये लिखो, मतलब एक ही है, ठीक है ना, दोनों का मतलब एक ही है। अब आप देख रहे हो रिपीटेशन किस डिजिट का हो रहा है, एक करेंगे तो ये हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 10 से मल्टीप्लाई किया ना, तो ये डेसिमल पॉइंट उठ के यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6.666 डॉट 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 इस टाइप से। और आपको अच्छे से पता है क्या करना है, 10x इक्वल्स टू 6 प्लस 0.666 इस टाइप से, या फिर इसे 0.6 बार भी लिख सकते हैं, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है ना। और ये आ जाएगा आपका कितना, 10x इक्वल्स टू 6 प्लस x। इसे आप अगर इक्वेशन 1 मानते हैं तो यहाँ पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है ना। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया पहले 6 पॉइंट समथिंग को, ठीक है ना, 6 अलग लिख दिया और इसको अलग लिख दिया, एक काम तो ये किया, ठीक है ना। और हमें ये जो होता है वो किस फॉर्म में लिखना होता है, जिस फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा हो। तो क्वेश्चन हमें 0.666 फॉर्म में दे रखा था, तो 0.666 करके लिख दिया हमने, और इसकी जगह x रख दिया, और इस x को आप इधर ट्रांसफर ले लेंगे, इस x को इधर, तो ये आएगा 10x माइनस x। अपनी फैमिली से मिल गए, आगे इसकी फैमिली यहाँ थी, कुंभ के मेले में खो गया था, बड़ा ही रोया। 6/9 3 2 3 3, तो x इक्वल्स टू आया 2/3। और आपको पता है 2 और 3 दोनों ही इंटीजर हैं, और q डज नॉट इक्वल्स टू 0। जिस फॉर्म में लाना था वो आ गया, दैट्स इट, ठीक है, ये हो गया। सेकंड पार्ट पे आते हैं हम, सेकंड फिर से ले लेंगे आप, लेट, ये सेकंड पार्ट हो गया अब आपका, x इक्वल्स टू 0.47 बार। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि बार जो है 7 पर है, 4 पर नहीं है। और हमें जो रूल पता थे, हमें तो केवल वो वाले रूल पता है जो बार से पहले, जो रिपीटेड डिजिट थी उनसे पहले अगर डेसिमल लगा हुआ, तो ये वाला रूल तो हमें पता है, ठीक है ना। और जहां पे क्या है, कोई एक डिजिट भी आ जाए बार से पहले, तो उसका रूल नहीं पता है, तो सबसे पहले उसे उस फॉर्म में लेके आएंगे। उस फॉर्म में लेके आने के लिए क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये आ जाएगा आपका क्या, 10x इक्वल्स टू, इसे आप इक्वेशन 1 मान लेंगे, तो ये आ जाएगा 4.7 बार या फिर 777 इस टाइप से, जो भी मर्जी चाहो, आपकी मर्जी है, जो मन चाहे वो लिख लो, ठीक। अब इसको जो है इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना, 0.4 सॉरी, अब इसे देखेंगे कि रेपिटेशन किस डिजिट का चल रहा है, बार बार रेपिटेशन चल रहा है जी 7777 का रेपिटेशन चल रहा है। अब ये जो है इस फॉर्म में आ गया जिस फॉर्म में ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो यहां से रूल लगा ना, अब यहां से मत लगा देना, सोचो कि यहां तो हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया होना था, नहीं, पहले हम लोग इस वाले क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेके आए, और जब ये इस फॉर्म में आ गया अब रूल लगाएंगे, ठीक है। और जब रूल लगाएंगे तो ये 10x तो था ही, हमें फिर से रिपीटेशन 1 डिजिट का दिख रहा है, तो फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 47.777 इस टाइप से चलता चला जाएगा, ठीक। और ये आ जाएगा आपका कितना, 100x इक्वल्स टू 47.777 बार, ठीक। 100x इक्वल्स टू, फिर से हमें इन्हें अलग अलग पार्ट्स में लिखना है, और किस पार्ट में लिखना है कि ये जो है 47.777 जो है इस फॉर्म में, तो एक पार्ट तो आपका ये आ जाएगा 4.7
777 प्लस बचा हुआ पार्ट यहाँ पे लिख दो। तो 47 है, मैं से 4 माइनस किया तो 43, ये आ गया। 0.000 लगा दो तो ये जो है उसमें आ जाएगा। ठीक, तो ये इस टाइप से आपने निकाल लिया। और इसको आपको पता है क्या रखना है, इसकी जगह पे आपको x रखना है। तो 100x इक्वल्स टू, इसकी जगह कितना आ जाएगा आपका 10x, तो यहाँ पे आप क्या रख देंगे 10x प्लस 43, और इसको इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा आपका 10x 100x माइनस 10x इक्वल्स टू 43, और ये हो जाएगा 90x इक्वल्स टू 43, और x इक्वल्स टू आ गया 43/90। ठीक है ना। तो इसमें क्या था, इसमें सबसे पहले तो हमें x में जो क्वेश्चन दिया है इसे अपने मेन तरीके में, जिस तरीके से हमें पता है करना, उस फॉर्म में लाने के लिए हमने कन्वर्ट किया। तो 10 से मल्टीप्लाई किया, ये अब उस फॉर्म में आ गया कि डेसिमल से पहले जो है डिजिट आ गया और उसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट हुआ। ठीक, अब इसमें जो रूल यहाँ पे लगाया था वैसे ही कि एक डिजिट बार बार रिपीट हो रही है 7777, तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका डेसिमल पॉइंट उठ के यहाँ पे आ गया 47.777। ठीक है, अब इसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो एक काम किया करो, मैं बाद में लिखता था ना, वो पहले लिख दिया है और कोई बात नहीं, और वो बड़ा आसान पड़ता है। देखो, एक तो हमें ये लाना है, अलग से लिखना है, तो इसको पहले लिख दो, बाकी बचे हुए को यहाँ पे लिख दो। ठीक है ना, तो वो यहाँ पे लिख दिया हमने, और इसकी वैल्यू हमें पता थी। इसकी वैल्यू देखो कितनी है, 10 दे रखी है इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है ना, तो अगर इसे आप इक्वेशन 2 मानते हो तो यहाँ पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम को f लिख देते हैं इक्वेशन 2, ऐसे करके लिख देना 10x जो है, और ये उधर ले गए 10x माइनस हो गया तो 90x, और ये 40x इक्वल्स टू 43/90। इस टाइप से आपने इसे सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसमें क्या है 3 डिजिट वाले डेसिमल है, तो ठीक है जी। थर्ड वाले पोर्शन को और देख लेते हैं कि लेट x इक्वल्स टू 0.001, ये आया। डेसिमल डिजिट कितनी है, मतलब रिपीट होने वाली डिजिट कितनी है, 3 है, 3 डिजिट के ऊपर बार है, तो 1000 से मल्टीप्लाई किया 1000x इक्वल्स टू आ जाएगा 1. अच्छा, एक चीज और है, इस बार को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 001 001 001 001 डॉट डॉट डॉट, इस टाइप से लिख सकते हैं। और जब हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल पॉइंट जो 3 डिजिट पीछे जाके यहाँ कहीं लग जाएगा। ठीक है ना, तो ये 1 से पहले 0 का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, 1 के बाद आएगा तो ये 001 001 001, इस टाइप से चलता चला जाएगा। ठीक है ना, इसे फिर डिवाइड कर ले रहे हैं तो ये आ जाएगा आपका 1 + 001 पॉइंट में, और फिर 001 001 डैश डैश डैश, इस टाइप से आ गया 1000x इक्वल्स टू, और आपको पता है ये वाला कितना है। अगर इसे इक्वेशन 1 मान लें तो ये इक्वेशन 1 से हमें पता चल गया कि ये x है, तो ये हो जाएगा आपका कितना 1000x इक्वल्स टू 1 + x, और रीजन हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, और ये आ जाएगा आपका 1000x माइनस x इक्वल्स टू 1, 999x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1/999। तो x की जो वैल्यू है p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गई 1/999। इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व होने थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इसे जो है क्या नाम है p/q के फॉर्म में लिखना है, और उसके बाद फिर वो कह रहे हैं कि क्या आप इस आंसर से सरप्राइज हुए, अगर सरप्राइज हुए तो अपने टीचर से पूछेगा। तो बस पहले ये तो देखें सरप्राइज क्यों होंगे, इसका आंसर देख लेते हैं पहले कि क्या आएगा, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, तो जब इसे लेंगे तो यही ले लेंगे लेट x इक्वल्स टू 0.9999, इस टाइप से ये ले लिया क्वेश्चन। ठीक है, इक्वेशन 1 मान ली। ठीक, अब आपको पता है डेसिमल के बाद एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, तो 10 से मल्टीप्लाई करो तो 10x इक्वल्स टू हो जाएगा
9999 ठीक है ना। 10x इक्वल्स टू, इसे सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये 9 प्लस 0.999 डैश, ठीक है ना। तो 10x इक्वल्स टू 9 प्लस, इसको लेंगे कितना आ जाएगा x, इक्वेशन 1 से रीजन लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1। 10x इक्वल्स टू 9 प्लस, सॉरी बिछड़े भाइयों को मिलाते हैं, तो ये x जो इस साइड में आएगा इक्वल्स टू 9, 9x इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो x की जो वैल्यू है वो 1 आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। एक तो ये बताना है कि अगर इसे 1 को 17 से डिवाइड होते हैं तो कितने डिजिट के बाद नंबर रिपीट होना स्टार्ट होगा, एक तो ये बताना है, ठीक है ना। वही नंबर रिपीट होना कब से, कितने डिजिट के बाद से स्टार्ट होगा, एक तो ये चीज बतानी है, ठीक है ना। और दूसरा बताना है, दूसरी चीज क्या है, उन्होंने डिवीजन करने के लिए भी बोला है कि एक तो वो डिजिट बताओ कि कितने डिजिट के बाद रिपीटेशन स्टार्ट करना है, तो डेसिमल सॉरी डिवाइड करके बताना है आपको कि ये होगा भी या नहीं होगा, तो प्रूफ भी देना है, ठीक है ना। तो आप लोगों को यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज बताते हैं कि नीचे जितना भी नंबर होता है, जैसे नीचे 17 है, ठीक है ना, तो आप लोगों को यहाँ से पता हो जाना चाहिए कि 17 अगर नीचे दे रखा है तो 16 डिजिट के बाद इसका रिपीटेशन जो है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। तो बस हम केवल ये आंसर बताएंगे आपको। आंसर में एक चीज बता देते हैं कि आफ्टर 16 डिजिट्स, नीचे जितना नंबर होता है उससे कम, ठीक है ना, आफ्टर 16 डिजिट रिपीटेशन इज स्टार्ट, और डिवाइड करके आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। हमें बहुत सारे एग्जांपल्स लेने हैं जो p अपॉन q की फॉर्म में है, और कह रहा है वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर। मतलब क्या किया है, रेशनल नंबर की डेफिनेशन दे रखी है अदर देन 1 एंड हैविंग अ टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना, उसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यूब मस्ट बी सेटिस्फाइड। तब आपको बताना है कि क्यूब की इसमें कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाइड हो रही है, ठीक है ना। देखते हैं इसे, कोई भी एक एग्जांपल उठा लेते हैं। सॉल्यूशन जो है क्वेश्चन नंबर 6 का देख लेते हैं। कोई भी एक एग्जांपल उठाया 2/5, ठीक। अगर आप इससे 5 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 0.4 आ जाएगा, ठीक। आपने क्या किया, 3 लिया, 3 को 8 से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, तो साइड मतलब इसका निकाला तो 0.375, ठीक। या फिर आप सीधा सीधा कोई भी नंबर ले लो, 17/10 लिया, तो आप डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे इस टाइप का है, ठीक। तो यहाँ से अब क्या देखना है, अलग अलग एग्जांपल हमने कोई भी लिया, 2/5 लिया 0.4 टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, 3/8 लिया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और 17/10 लिया तो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है ना। तो हर बार टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो आ रहा है, हर बार जो एग्जांपल्स हमें दिखाई दे रहे हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस के लिए, ठीक है ना, उनमें Q के बारे में प्रॉपर्टी पूछ रहा था। तो देखो Q क्या है आपका 5 आ रहा है, इसके फैक्टर अगर आप करते हैं तो 2 × 2 आ रहा है, और इसके फैक्टर करते हैं आप तो 2 × 5 आ रहा है, ठीक है ना। तो हर बार आप क्या देख रहे हैं कि इसके Q की जो वैल्यू है या तो नीचे 5 आ रही है या 2 आ रही है या दोनों का कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो Q की जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या हो जाएगा कि Q विल बी 2, 5 और 2 × 5 दोनों का कॉम्बिनेशन, तब जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो आपका क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अदरवाइज वो कैसा होगा,
नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, आप आंसर नंबर 7 को तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होने चाहिए ना, तो ये आ जाएगा 1, ऐसे ले लो 1.21, कैसा निकालना है, whose decimal extension are नॉन एन करके लिखना है, नॉन टर्मिनेटिंग, मिटा देते हैं इसे, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है और ना ही रिकरिंग है। ठीक है, तो 1.213768 ठीक है ना, फिर डैश, तो आप क्या देख रहे हैं, ना तो रिपीट हो रही है कोई डिजिट और ना ही टर्मिनेट हो रही है, आगे बढ़ती चली रही है। कोई एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है कि 0.30030003, फिर 1 2 3 4 फिर 3, इस टाइप से। ठीक है ना, और ये भी बढ़ती जा रही है, तो ये भी आपका क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिकरिंग होगा। और एक और कोई एग्जांपल ले लो, कोई जरूरी है यहाँ पे 3 लिखो, आपकी बार 2 लिख दो या फिर पाई लिख दो, 3.146 डैश डैश डैश, इस टाइप से चलती चली जाती है। तो ये जो वैल्यूज होंगी, ये वैल्यूज जो है आपकी नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। ठीक है ना, रिकरिंग का मतलब रिपीटिंग होता है। तो ये एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9/11 इक्वल्स टू आ जाएगा 0.81 बार। ठीक है ना, इक्वल्स टू दिस। अब इनके बीच में कोई भी 3 इरेशनल नंबर लिख दो जो इससे बड़े हो इससे छोटे हो। तो देखो इससे बड़ा होना चाहिए, तो 0 पहला नंबर लिख देता हूं मैं, पहला नंबर आ जाएगा 0.7, बस यहाँ पे 1 की जगह 2 लिख दो, बाकी चाहो तो यही सब लिख दो, 4 2 8 5 फिर डैश। ठीक है ना, दूसरा आ जाएगा 0.73 4 2 8 5 डैश, फिर 0.8 के आसपास कोई ले रहे हैं, तो 7 8 3 4 5 डैश, इस टाइप से ये कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है ना, जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो इरेशनल नंबर थे वो ये आ गए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। ठीक है ना, इनमें से चेक करने। तो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, तो ये √23 जो होता है, इसे डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में या p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है ना, तो इसीलिए ये कैसा हो जाएगा, आपका इरेशनल हो जाएगा, इरेशनल हो गया था। ठीक है ना, पहला पोर्शन था ये। सेकंड पोर्शन के बारे में बात करें तो ये आएगा √225, तो 225 होता है 15 का स्क्वायर, तो एक 15 बाहर आ जाएगा आपका। कैसा नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, फिर इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल में है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर बोलते हैं। ये क्या है, देखो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीट हो रहा है, जो मैंने अंडरलाइन किया है। ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर्स को भी आप क्या बोलते थे, रेशनल नंबर। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही लास्ट में जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो ये हो जाएगा आपका इरेशनल। ठीक है, ओके, आपकी एक्सरसाइज फिनिश।